एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अगर आप फाइनली सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, अगर सच में मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको चार्ट तो सीखना पड़ेगा दोस्त। बिना चार्ट के इस मार्केट में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जिस तरह से आप कोई भी जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप पहले रीडिंग करते हैं, पहले उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तब जा करके आपको कहीं जॉब मिलता है, कई बार अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलती। उसी तरह से मार्केट है। मार्केट में आपको बिजनेस के रूप में ही समझना पड़ेगा। अगर आपने ये सोचा कि नहीं मार्केट तो एक तुक्का है, मार्केट में सब कुछ कहीं भी बाई करो, कहीं भी सेल करो, सब कुछ चल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप चार्ट रीडिंग नहीं सीखेंगे, जब तक आप साइकोलॉजी नहीं सीखेंगे, जब तक अपने आप लॉस को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, आप यकीन करिए मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। आप यकीन करिए ये चीज़ को। इसलिए अगर आप मान लीजिए किसी को 5 महीने ट्रेडिंग करते हुए हो गया, किसी को 1 साल भी ट्रेडिंग करते हुए हो गया, अगर वो उसके मन में अगर ऐसा कोई शक या सवाल है कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया हूँ, ये गलत बात है। आप मार्केट का सिर्फ 2-4 ABCDs आप समझ पाए हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप लॉस करते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, किसी को भी बोलता हूँ, न्यू ट्रेडर को पर्सनली ये बोलना चाहता हूँ कि आप तुरंत के तुरंत ओरिजिनल मनी, अपनी हार्ड एंड अर्न मनी को मार्केट के अंदर मत लगाइए। सबसे पहले मार्केट को सीखिए, मार्केट को टाइम दीजिए, 1 साल दीजिए, 2 साल दीजिए। ठीक है, पेपर ट्रेड करिए, मत करिए अपने पैसे को खर्च। मैं आपको बार बार समझाता हूं। और अगर करते भी हैं, अगर आप 2-4 महीने सीख लिए, उसके बाद अगर आप ट्रेड करते भी हैं दोस्त, तो आप 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड मत करिए। ठीक है, नहीं तो आपको पता है मार्केट क्या करती है। मार्केट में आपको एक चीज़ बताता हूँ। चलिए, मैं चार्ट रीडिंग से पहले आपको एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, मार्केट ना बहुत तेज है। आप 10,000 रुपये मार्केट के अंदर लेकर के आइए, आप यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन आप 10,000 रुपये लेकर के आएंगे ना, 10,000 रुपये, उस दिन क्या होगा, आप कोई भी ट्रेड डालेंगे 1 लॉट से डालेंगे। ठीक है, 1 लॉट से आप यहाँ पर ट्रेड डालते हैं, आप 1 लॉट से ट्रेड डालेंगे। चाहे आप किसी की सुनी हुई बातों से आपने ट्रेड डाला हो, चाहे आपने कोई प्रिडिक्शन किया हो, चाहे आपने चार्ट का कोई पैटर्न देखा हो, चाहे आप जो भी है, आपने 1 लॉट से ट्रेड किया था। उसमें उस दिन क्या हुआ कि आपका जो एक लॉस था, मार्केट हालांकि लॉस देती है, तो आपने जब एंट्री किया यहाँ पर, तो एंट्री किया, एंट्री करने के बाद आप यहाँ पर वेट करते रहे। क्यों आपने वेट किया? आपने यहाँ पर आपने 1,000 रुपये लेकर के आया था या 10,000 रुपये लेकर के आए थे, जो भी लाए थे, तो वहाँ तक आपने 500 रुपये तक यहाँ पर आपने वेट किया कि यार 500 रुपये अगर मेरा लॉस हो जाएगा तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, जिस दिन आपने एंट्री किया, आपने बिल्कुल सही किया था। आपसे 400 और 500 रुपये मार्केट आपका लॉस दिखाने के बाद मार्केट वापस आपके डायरेक्शन में आती है, और आप तब भी प्रॉफिट आप बुक नहीं कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपको कभी 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इसके बाद आपका 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और बहुत कई बार तो मैंने देखा है कि यहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये तक आपको मार्केट उसी दिन दे देती। ठीक है, क्यों दिया? इसका रीजन आपने कभी सोचा? क्यों? क्योंकि आप जिस दिन फर्स्ट दिन जो इस मार्केट के अंदर आए थे, उस दिन आपको डर नहीं लगी थी। उस दिन आपको बिल्कुल डर नहीं लगा था कि मार्केट ने क्या किया मेरे साथ। 500 आपका लॉस भी यहाँ पर दिखाया, तब भी एग्जिट नहीं हुए। इसके बाद आपका 500 प्रॉफिट दिखाया, तब भी एग्जिट नहीं हुए। 1,000 रुपये प्रॉफिट दिखाया, नहीं हुए। जब 2,000 रुपये प्रॉफिट दिखाया, तब आप यहाँ पर एग्जिट हुए और अपने सौदे को बुक किए। अब आप खुद बताइए कि जो आपकी पहले दिन की मार्केट की साइकोलॉजी, जो आपके दिमाग की साइकोलॉजी थी, वो आप हर दिन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? बताइए आप। जो पहले दिन की साइकोलॉजी थी ना, वही चीज आपको इस मार्केट के अंदर यूज करना होता है। बस चेंज करना है तो सिर्फ एक ही चीज आपको चेंज करना है कि आपको यहाँ पर जो चार्ट रीडिंग की जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो चार्ट आप रीडिंग कर रहे हैं, वो आप कंटिन्यू करिए, उसको आप चेंजमेंट करिए। बाकी जो आपने जो भी उस दिन आपने सोचा था, जो पहले दिन आप सोच करके मार्केट में आए थे, वही चीज आपको करना है। समझ रहे हैं? तब आप जरूर सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। तो चलिए ठीक है, ये काफ़ी डिस्कस हो गया। बाकी हम ये बताते हैं आपको कि देखिए मार्केट के अंदर आपको चार्ट रीडिंग कैसे करना चाहिए, और आपका चार्ट में स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना चाहिए। पर्सनली मैं इस चीज़ के लिए इस वीडियो को बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग बोला सर चार्ट के अंदर हम मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर कैसे लगाएं। देखिए, आपने ट्रेडिंग व्यू देखा होगा, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट भी आप लोग जानते हैं, जनरली उसको भी यूज आप करते होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए निफ्टी है, ये निफ्टी का मैं पर्सनली रिक्वेस्ट न्यू ट्रेडर से यही करना चाहता हूँ कि वो निफ्टी में ट्रेड करें शुरुआत में, तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि निफ्टी का एक लार्ज साइज मान लीजिए 50 का होता है, तो उसमें क्या होता है, आपके ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता मार्केट, तो आपका लॉस भी कम होता है, प्रॉफिट भी कम होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, आपको चार्ट रीडिंग करना कैसे चाहिए। देखिए सर, आप यहाँ पर चार्ट रीडिंग करिए, 5 मिनट की कैंडल लीजिए, 15 मिनट की कैंडल लीजिए, जो मर्जी आपकी। लेकिन मैं पर्सनली न्यू ट्रेडर के बारे में ये बोलता हूँ कि आपको यहाँ पर ना 15 मिनट की कैंडल में आपको ट्रेड करना चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है, आप 15 मिनट की यहाँ पर कैंडल लीजिए। जब आप यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल लेते हैं, तो इस तरह से आपका कुछ यहाँ पर चार्ट का पैटर्न, अगर आप छोटा करते हैं बड़ा करते हैं, तो ये तरह का कुछ चार्ट का पैटर्न आपके सामने नजर आएगा। अब आप ये बताइए, जब आपके सामने इस तरह का चार्ट का पैटर्न नजर आ रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है? आपको सबसे पहले देखना ये है कि आपको दिखता क्या है।
समझिए मेरी बात को। अब जैसे कल के केस में आप ले लीजिए, मैं आपको कल के केस में और परसों के केस में भी दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप 15 मिनट के चार्ट में, आप 15 मिनट की कैंडल में आप यूज करते हो तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप देखिए, मैं इस पार्टिकुलर इस चार्ट की सबसे पहले बात करता हूँ, ध्यान रखिएगा। पहली कैंडल ये 15 मिनट की ओपन हुई, ठीक है। आपने 15 मिनट तक कुछ भी ट्रेड नहीं किया। आपके लिए मार्केट कब कितने बजे खुलती है? 9:30 में आपके लिए मार्केट यहाँ पर ओपन हो रही। 9:15 में बिल्कुल मार्केट ओपन नहीं हो रही आपके लिए, खासतौर पर न्यू ट्रेडर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मार्केट खुलती है आपको 15 मिनट आपने वेट किया। अब आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है दोस्त। नेक्स्ट कैंडल का मतलब ये है कि अगर ऊपर की तरफ इसको ब्रेकआउट करे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कैंडल जो 9:30 मतलब 31 मिनट से चालू होगी, 30 मिनट के बाद जो चालू होगी, आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। तो जब आप उसके ऊपर ध्यान देंगे तो उसमें आपको देखने को ये मिलता है कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो उस 15 मिनट को, पिछली 15 मिनट की कैंडल को किस साइड ब्रेकआउट करती है। अगर मान लीजिए उसके ऊपर ब्रेकआउट करती है, मतलब ऊपर की तरफ टॉप में अगर ऊपर ब्रेकआउट करती है, इस 15 मिनट की कैंडल को अप साइड में ब्रेकआउट करती है, तो आपको कॉल के बारे में सोचना चाहिए। अगर इस 15 मिनट की कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है तो आपको यहाँ पर पुट के बारे में सोचना चाहिए। पहली बात आपको सोचना चाहिए, आपको तुरंत के तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। अब देखिए ट्रेड लेने का क्या प्लान होना चाहिए, अब आपको ये बात पता है। देखिए ट्रेड लेने का आपका प्लान सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो 15 मिनट की नेक्स्ट कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल आपको ये देखना है कि वो नेक्स्ट कैंडल क्या मेरे प्रीवियस 15 मिनट की कैंडल से नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दिया है या सिर्फ बिग बना करके और नीचे क्लोजिंग दे दिया। मेरी बात आप समझ रहे हैं? समझिए प्लीज़। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो 15 मिनट की पहली कैंडल है जो कि आपको दिख रहा है, एक हैमर टाइप की कैंडल परफॉर्म किया है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप नेक्स्ट कैंडल देखते हैं तो हल्का सा ब्रेकआउट दिया है अपने प्रीवियस कैंडल को। अगर आप यहाँ पर देखते हैं हल्का सा ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन उसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आई है, ठीक है। मतलब इस फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। तो जब तक फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है तो आपको यहाँ पर कोई भी कॉल की पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। तो फिर बहुत से लोग बोलेंगे, बोलो सर क्या पुट की पोजीशन ले लें? नहीं भाई, पुट की पोजीशन भी आपको नहीं लेनी चाहिए। आप पुट की पोजीशन कब लेंगे? आप पुट की पोजीशन तभी लेंगे जब मार्केट इसके नीचे आएगी। नेक्स्ट कैंडल ये ऐसे ऐसे बनते बनते यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज करे, तब आप यहाँ पर पुट की पोजीशन लेंगे। समझिए मेरी बात। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट ने आपको यहाँ तक तड़पाया, ठीक है, तड़पा करके आपका नेक्स्ट कैंडल इसने ब्रेकआउट किया है और ऊपर आपको क्लोजिंग दे दिया उसने। समझ गए? जब आपको इस कैंडल ने ये वाली कैंडल ने ऊपर की क्लोजिंग दे दिया तो आपको यहाँ पर अपने पॉजिटिव माइंड के साथ आपको यहाँ पर कॉल की ट्रेड आपको करना चाहिए। आपको यहाँ पर पुट की ट्रेड नहीं लेना, आपको कॉल का ट्रेड करना है, ठीक है। ब्रेकआउट करते ही आप यहाँ पर चाहें तो कॉल ले सकते हैं, चाहे ऊपर जैसे सस्टेन करके ऊपर क्लोज हुई आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। और आपको अब यहाँ पर कॉल कितना लेना है ये ध्यान में रखने वाली बात है। आप यहाँ पर एक लॉट से ट्रेड करेंगे, एक लॉट से ज़्यादा बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, एक लॉट, ठीक है। अब एक लॉट में कैसे ट्रेड करेंगे? मान लीजिए इस जगह की जो प्राइस है यहाँ पर चल रही है 21,600 की। ध्यान रखिए 21,600 की आपकी प्राइस यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो आपको कौन सा कॉल लेना है? आपको 21,600 वाला जो कॉल है ना वही आपको बाई करना है। आपको यहाँ पर 21,800 या 22,000 OTM कॉल बाई नहीं करना है। मैंने एक वीडियो में पर्सनली बता रखा है कि आपको कोई भी OTM की कॉल बाई नहीं करना है। आपको कोई भी कॉल ATM मतलब होता है एट द मनी, जो करंट रेट चल रहा है उसकी आपको कॉल या तो उसकी पुट आपको बाई करना चाहिए। OTM में बिल्कुल आपको नहीं जाना चाहिए। समझ गए? अब देखिए अगर आप ATM की कॉल बाई करते हैं, मान लीजिए किसी चीज़ का आपने बाई किया, उसका प्रीमियम मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये चल रहा है, तो 100 रुपये का इसका मतलब ये हो गया कि आपका यहाँ पर अगर आप एक लॉट बाई करते हैं निफ्टी का तो आपका यहाँ पर कितना लगेगा? 5,000 रुपये लगेगा। ध्यान रखिए 100 रुपये का यहाँ पर प्रीमियम चल रहा है। आपका लॉट साइज कितना हुआ है? निफ्टी का 50 का हो गया, तो आपका कैपिटल कितना यहाँ पर लगा? आप खुद बताइए। 5,000 रुपये लगा ना आपका 5,000 रुपये यहाँ पर कैपिटल। ओके, इतना तो आपका पहले माइंड में होगा कि ठीक है यार ये हो गया। अब आपका जब 5,000 रुपये पता चल गया तो अब आपको यहाँ पर बारी आती आपके लॉस की और साथ में आपके प्रॉफिट की, ठीक है। अब आपके प्रॉफिट और लॉस की बारी आती कि आपको लॉस कितना लेना है, प्रॉफिट कितना लेना है। तो देखिए दोस्त, एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट के अंदर ना सबसे पहले आपको इसको नहीं देखना है, आपको इसमें फोकस करना चाहिए। भाई आपने यहाँ पर 5,000 रुपये लगाया है तो आपको ये होना चाहिए कि मेरा 5,000 रुपये कितना कम हो सकता है जिससे मैं यहाँ से एग्जिट मार दूँ। मतलब कितना मैं एक दिन का लॉस,
1 डे का लॉस मैं यहाँ पर कितना ऑब्जर्व कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा लॉस। अब ऐसा तो नहीं है ना कि 5000 रुपये आपने लगाया उसको तुरंत पूरा का पूरा आप दांव पर लगा देंगे, ऐसा कभी मत करना, ठीक है, ऐसा कभी मत करना मार्केट में। तो आपको यहाँ पर लॉस अपना फिक्स करना। अब लॉस कैसे फिक्स करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर, ध्यान रखिए। तो देखिए चार्ट के ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एक टूल आता है, टूल का मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पर ये जो टूल आपको पेंसिल टाइप को दिख रहा है ना ये वाला, आप क्या करिए इस टूल के ऊपर क्लिक करेंगे। आप जैसे नीचे यहाँ पर स्लाइड करेंगे, सबसे नीचे यहाँ पर आप ऐसे स्लाइड करते जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को यहाँ पर मिलता है दोस्त, जस्ट मिनट, हाँ ये देखिए, फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट। ध्यान रखिएगा ये आपके जो ट्रेडिंग व्यू में है, कहीं दूसरी जगह भी हो सकता है, आप लैंडस्केप में जाएं या कुछ दूसरे तरफ में जाएं तो ये, लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट का टूल है। आप यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन आती है और एक ये आती है शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब ये होता है कि आप अगर इस टूल को उठा करके लगाएंगे तो इसका मतलब आप बुलिश हैं, ठीक है। आपका मतलब ये है कि ऊपर की तरफ आप ट्रेड ले रहे हैं और नीचे आपका यहाँ पर एसएल हो जाएगा, एंट्री पॉइंट आपकी ये होगी। ध्यान रखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, ये एरिया आपका ग्रीन होगा, ये एरिया आपका ग्रीन होगा, ठीक है, और ये वाला एरिया आपका रेड होगा, ठीक है। रेड एरिया का मतलब ये होगा कि जो यहाँ पर बीच में लाइन आएगी वहाँ पर आपकी एंट्री प्राइस होगी, आपका स्टॉप लॉस ये होगा, आपका टारगेट ये होगा, समझ रहे हैं। अगर ये आप कौन सा बताते हैं, लॉन्ग पोजीशन आप बनाते हैं तो। लेकिन वहीं पर अगर आप शॉर्ट पोजीशन में यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो शॉर्ट पोजीशन में अगर आप क्लिक करते हैं तो बनेगा इसी तरह से, ये मैं आपको दिखा दूंगा बना किस तरह से बनेगा। तो शॉर्ट पोजीशन में ये होगा, यहाँ पर एक लाइन होगी, लाइन के ऊपर ये वाला आपका एरिया, यहाँ पर रेड एरिया होगा और ये वाला एरिया आपका ग्रीन एरिया होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है, एंट्री पॉइंट आपकी ये हो गई, स्टॉप लॉस आपका ये हो गया, टारगेट आपका ये हो गया, ओके। तो यहाँ पर हम इसको यूज करके दिखाते हैं चार्ट के अंदर कि आपको इसको यूज कैसे करना है लॉन्ग और शॉर्ट को, राइट। चलिए तो इसको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले लॉन्ग पोजीशन दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर मार्केट में बुलिश हैं, जैसे कि चार्ट भी दिखा दिया कि बुलिश हैं, तो हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में क्लिक करेंगे। जैसे लॉन्ग पोजीशन में क्लिक किया अब हमको इस तरह से कर्सर आ जाएगा। इस कर्सर को क्या करना है, यहाँ पर हमको यहाँ पर उसके ऊपर जो ये 15 मिनट का आपको कैंडल दिख रही थी ना, हमको इसके ऊपर यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ये जो चार्ट बनता है ये 1:1 का बन जाता है, समझ रहे हैं आप। ये कितना बनता है रेशियो, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो रेशियो आपको दिखा रहा है दोस्त, यहाँ पर रेशियो आप देखिए, रिस्क रिवार्ड आपको देखिए 1:1 का। 1:1 का ये मतलब होता है कि अगर आपने लॉस रखा है 1000 का, ध्यान रखिएगा, अगर आपने 1000 का लॉस रखा है तो यहाँ पर आपको 1000 का प्रॉफिट भी रखा हुआ है। ये होता है 1:1। आप अगर न्यू ट्रेडर हैं आपको सबसे पहले आपके 1:1 को ही ट्रेड करना चाहिए। 1:1 के अलावा कोई भी रिस्क आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको ना डेली यही चीज करना चाहिए। 1:1 का ट्रेड आप डेली करिए, मंथ के एंड में आप लॉस में नहीं रहेंगे, यकीन करिए आप मेरा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए 1:1 में आपको फर्क क्या मिला, कहाँ पर आपको यहाँ पर ट्रेड मिला, क्या आपका स्टॉप लॉस हुआ। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो जब आप एंट्री किए इस जगह में, ठीक है, एंट्री किए मतलब चार्ट जैसे ही इसका ब्रेकआउट किया, जैसे ही चार्ट इसका ब्रेकआउट करता है तो आपने क्या कर लिया, इस जगह में आप एंट्री करते हैं। अब आप जैसे यहाँ पर एंट्री कर देते हैं इसके बाद आपका टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पर ऑटोमेटिक लगा हुआ है। तो जब भी ये कभी जो आपको यहाँ पर चार्ट दिख रहा है ना, जब इधर आएगा तो आपकी ये क्या हो जाएगा, कास्ट टू कास्ट में हो जाता है, या तो आपको क्या करेगा, मान लीजिए 2 से 3 पॉइंट आपका टाइम डी के यहाँ पर कर देता है, क्योंकि टाइम डी के तो भाई ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में जाता ही जाता है। लेकिन अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर हो गया, ये ध्यान देने वाली, ये स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर हो गया। ये होता है 1:1 का ट्रेड में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार ये स्टॉप लॉस मेरा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, स्टॉप लॉस मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये यहाँ से ले जाके इस कर्सर को थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऐसे कर देंगे। मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए, तो आप इसको क्रॉस मतलब इसको बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए ये जो बनता है अपने आप 1:1 का, ये बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड आपका देता है, ठीक है। अब देखिए आप खुद देखिए यहाँ पर इसने 1:1 का रिवार्ड दिया या नहीं दिया, ये हो गया, आप खुद देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया कितने तारीख का, ये हो गया मान लीजिए कि कल का, ठीक है। अब हम आपको परसों को, अब हम आपको कल का दिखाते हैं, कल का भी आप देख लीजिए, आपको शायद यकीन नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखिए कल की मैं बात आपको करूँ तो आपने ये 15 मिनट की कैंडल को पूरा मार्कआउट कर लिया ना, पूरा मार्कआउट। अब आपको ये काम होता है कि जैसे ही इस यहाँ पर नीचे आपका यहाँ पर जाता है तो अब आपको यहाँ पर एंट्री पॉइंट होनी चाहिए। नीचे जो कैंडल क्लोज हुई, तो चलो इसकी मैं बात कर लेता हूँ, यहीं पर हो गई,
हो गई ना, उसके नीचे तो क्लोज हुई ना, इसी कैंडल में आप एंट्री लेंगे ना भैया। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें आपका क्या बनेगा, यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बनेगी। शॉर्ट का मतलब ये होगा कि आप यहाँ पर मार्केट आपको दिख रही है कि नीचे जाएगी, तो आप यहाँ पर क्या बाई करेंगे, यहाँ पर आप पुट बाई करेंगे। ध्यान रहिए। तो आपको क्या करना है, वापिस उसी टूल में आपको जाना है। तो हम वापिस उसी टूल में जाएंगे और यहाँ पर शॉर्ट वाला जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए शॉर्ट पोजीशन, आप शॉर्ट पोजीशन के टूल उठाएंगे। शॉर्ट पोजीशन का टूल उठा करके इसका जो लो पॉइंट था ना सर, आप क्योंकि यहीं पर एंट्री कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको ऐसे मार्कआउट कर देंगे। आप जैसे इसको मार्कआउट कर दिए, ये आपका स्टॉप लॉस और टारगेट ऑटोमेटिक इसने निकाल करके आपको दे दिया 1:1 का। ये आप खुद देख लीजिए, आपका जो यहाँ पर जो आपका 1:1 का नहीं, हालांकि मैंने थोड़ा सा कम किया हुआ, लेकिन आप चाहें तो इसको इसी तरह से एज इट इज रहने दीजिए। अब आपका देखिए स्टॉप लॉस क्या हो गया, यहाँ पर देखने वाली बात ये है, आपका स्टॉप लॉस ये एरिया हो गया और आपका टारगेट आपका ये एरिया हो गया, आपका एंट्री पॉइंट ये हो गई। मतलब इसके नीचे अगर जाएगा तो ये आपका लॉस एरिया है, इसके ऊपर जब नीचे जाएगा यहाँ पर तो आपका ये प्रॉफिट होगा। ये शॉर्ट की पोजीशन में हो गए। आई होप आप समझ गए। इस दिन भी आपका टारगेट अचीव हुआ, इस दिन भी आपका टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, आप खुद देखिए। अब चलिए हम 2-3 दिन का और बैक टेस्ट कर देते हैं, जिससे जल्दी जल्दी आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट दिन हम कहाँ पर चलते हैं। चलिए 3 तारीख है, 3 तारीख में चल लेते हैं। 3 तारीख है, ये 3 तारीख का अब नेक्स्ट दिन, ये 15 मिनट की कैंडल, ध्यान रखिएगा 15 मिनट की कैंडल है। अब नेक्स्ट दिन देखिए, ये है 15 मिनट की कैंडल, ये वाली पहली कैंडल है। उसके नीचे जैसे इसने ब्रेकआउट किया, अब आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे कि नहीं लेंगे। मैं मानता हूँ कि चलो 1-2 रुपये आपको नीचे भी ट्रेड मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लीजिए। अब यहाँ पर हम 60 की पोजीशन बनाएंगे। तो 60 की पोजीशन कैसे आप बनाएंगे, यहाँ पर जाइए पेंसिल में, अब यहाँ पर वही नीचे जाएंगे जो आपको मैंने टूल बताया था। आप यहाँ पर 60 की पोजीशन लीजिए, 60 पोजीशन में लेकर के इसके नीचे आप यहाँ पर मार्कआउट कर दीजिए। ये लीजिए, आपका 60 पोजीशन हुआ, आपको ऐसे लगे ऑटोमेटिक। ये बताइए ये दिन टारगेट आपको दिया या नहीं दिया, खुद देख लीजिए। मिला टारगेट। मैं बोलता हूँ, बहुत से लोग बोला सर ये कैसे थोड़ी यहाँ एंट्री कर पाएंगे क्योंकि क्लोजिंग तो नीचे नहीं दिया। अरे भैया, आप वहाँ नहीं कर पाओगे तो ये तो जब यहाँ मार्केट रिटर्न किया तब तो यहाँ पर आप क्लोज एंट्री कर लोगे, तो वहीं तो बात बराबर हुई ना। मार्केट रिटर्न होकर के तो गई ना आपके एंट्री पॉइंट में, तो वहाँ तो एंट्री आप करोगे। क्यों एंट्री करोगे, क्योंकि ये जो नेक्स्ट कैंडल मैंने बताया था वो 15 मिनट के कैंडल के नीचे क्लोजिंग दिया, कन्फर्मेशन आपका हो चुका है। मिला आपको टारगेट, टारगेट आपको मिला कि नहीं मिला, ये बताइए। मिला ना। चलिए नेक्स्ट दिन और भी हम चेक करते हैं। चलिए हमारे स्टॉप लॉस कितना हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट दिन का आप देखिए, ये लीजिए। चलिए नेक्स्ट दिन यहाँ पर जाइए, 2 तारीख में चले जाइए आप भाई, 2 तारीख में आप चले जाइए, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ये वाली कैंडल है ना 15 मिनट की कैंडल, फर्स्ट वाली। सेकंड कैंडल आपकी डोजी बनी, ग्रीन टाइप बनी ना, तो यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट बनेगा ना, यहीं पर बनेगा। चलो इस दिन भी देख लेता हूँ एंट्री मिला और क्या हुआ आपको। तो यहाँ पर हम जाते हैं 60 पोजीशन में। तो 60 पोजीशन में चलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 60 पोजीशन में हम ले चलते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए सर, आपको ना कोई चीज़ बैक टेस्ट करना पड़ेगा। अब बैक टेस्ट में ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल थी, ये सेकंड कैंडल थी, ये थर्ड कैंडल। जैसे इसका ब्रेकआउट करा, इसके ब्रेकआउट करने के बाद आप बोला सर कैसे एंट्री करें। अरे भाई, आपको अगर इसके ब्रेकआउट कर दिया ना, आपको यहाँ पर एंट्री, मैं बोलता हूँ चलो इधर एंट्री कर लोगे आप, चलो इधर कर दिया एंट्री। ये लीजिए, टारगेट मिला या नहीं मिला, बोलिए। यहाँ तो एंट्री कर पाएंगे ना आप भाई। बहुत से लोग बोलते हैं बोला सर मैं एंट्री कैसे कर पाऊँ। अरे तो ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ से ये वाली गई है ना, तब तो एंट्री कर लोगे आप ना भाई, यहाँ तो कर लोगे ना। क्यों, आपको देख रहे हो इसका ब्रेकआउट भी कर दिया, यहाँ तो एंट्री कर लोगे। आप बताइए खुद, आपका टारगेट मिला कि नहीं मिला, 1:1 का मिला, यहाँ पर भी मिला ना, स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ। चलिए और भी देखना चाहते हैं सर, मैं अगर ऐसे दिखाने लगूंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिए इस चीज़ का, ठीक है। आप किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस करिए। आपको मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ, प्रूफ आपको यहाँ पर प्रूफ देखने की जरूरत है। आपको यहाँ पर भी देख लीजिए, मैं इसको नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये 15 मिनट की कैंडल है ना, इसके नीचे आपका स्टॉप, ये नीचे आपको नहीं ब्रेक किया ना, इसके बाद ये ऊपर, ये जब ऊपर ब्रेक करेगा तभी हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो ट्रेड इसने कहाँ ऊपर ब्रेक किया क्या, आपको यहाँ देखने की जरूरत है। तो हाँ किया है। अब कहाँ पर किया, अब जब आप यहाँ पर देखेंगे, जब यहाँ पर आप टूल लेने जाएंगे ना, तब आपको खुद पता चल जाएगी इसने ऊपर ब्रेक किया है। 15 कौन सी कैंडल थी हमारी 15 मिनट वाली, ये जो रेड कैंडल थी ना, ये 15 मिनट वाली थी। इसके बाद इसको नीचे ब्रेक नहीं किया, नहीं लेंगे ट्रेड। नेक्स्ट हमारा कहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ये यहाँ पर इस जगह ब्रेकआउट हुआ ना, इस जगह ब्रेकआउट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी कॉल का ट्रेड लेंगे। अब हम बोलते हैं इसको, चल हमको तो प्रॉफिट दिया, लॉस दे, लो दिखाओ ना सर हमको, आप बताओ ना कितने, आपको क्या चाहिए, बोल को मिला टारगेट, मिला कि नहीं मिला, आप खुद देखिए। आपका एसएल हिट नहीं हुआ, आप चाहें तो इसको पूरा यहाँ तक बना दीजिए ना, आपको पता चल जाएगा। ये लीजिए, हो गया, इस दिन भी हुआ। चलो नेक्स्ट दिन, और नेक्स्ट दिन अगर आप भाई कितने दिन आप इसको प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, मैं आपको सब कुछ दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट दिन, ये लीजिए, नेक्स्ट दिन भी मैं चलता हूँ आपको, ये लीजिए। चलो यहाँ पर नीचे गई है मार्केट, नेक्स्ट दिन में चलता हूँ, 60 पोजीशन बनाता हूँ। यहाँ नीचे गई ना, कौन सी मार्केट, ये है ना 15 मिनट की कैंडल, यही है ना 9:15। इसके नीचे आप जैसे जाएगा तो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे ना भाई, तो ये लो 1:1 में एंट्री कर दिया। अगर आपको यहाँ पर लॉस नहीं हुआ, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आपको लॉस भी नहीं हुआ, आप कास्ट टू कास्ट एग्जिट हो गए इस दिन, क्या दिक्कत है। मेरी बात समझ रहे हैं। आपको सर मिलेगा सर, इतना ट्रेड आपको मिलेगा, आप ट्रेड ले करके परेशान हो जाएंगे। बस आपको यही एक ही तरीका अपनाना है कि आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। आप कसम खाइए कि मैं ओवर ट्रेड नहीं करूंगा,
एक ट्रेड लूंगा, चाहे मेरा लॉस हो चाहे मेरा प्रॉफिट हो। आप यकीन करो दोस्त, आप यकीन करो, इस मार्केट में आपको लॉस नहीं दे सकती मार्केट। यहाँ पर देखिए लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, मैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा। करो ना यार, लॉस करके दिखाओ ना भाई, मैं बोलता हूँ ना लॉस तो करो। कितना प्रैक्टिकल चाहिए बताओ, कितना लाइव दूँ? नेक्स्ट दिन भी आपको दिखा देता हूँ, 26 तारीख में देखना है ना, 26 तारीख को भी आप देख लो यहाँ पर चलो बना करके दिखा देता हूँ। कई लगभग ये हो गया ना, 10 दिन हो गया, 10 दिन आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया है प्रैक्टिकल करके। लॉन्ग पोजीशन क्या किया है इसने, कहाँ पर ब्रेकआउट है, ये देखिए 26 तारीख है, ये रेड है ना, इसने नीचे ब्रेकआउट नहीं किया, ये वाली कैंडल है ना फर्स्ट, इसके ऊपर तो ब्रेकआउट करेगा तब आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे, यहाँ पर लेंगे ना, ये लीजिए लो, आपको लॉस नहीं दिया इसने, प्रॉफिट नहीं दिया, क्या है आपको प्रॉफिट में ही तो निकाला ना इसने, कहीं पर प्रॉफिट में ही निकाला इसने। तो आप समझ गए कि यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर कैसे लगाया जाता है। ये दोबारा आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो आपका रेड वाला एरिया है ना, दोबारा आपको बताता हूँ, ये जो रेड है ना, रेड, ये आपका रेड वाला एरिया होता है, ये आपका क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, ये आपका एसएल होता है। और ये जो ग्रीन वाला एरिया है, ये जो ग्रीन वाला एरिया है, ये वाला ये आपका क्या होता है, आपका टारगेट होता है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, आपका टारगेट होता है ये, ठीक है। और ये जो बीच वाली ये जो लाइन है ना, ये आपका क्या होता है, एंट्री पॉइंट होती है आपकी, एंट्री पॉइंट, एंट्री यहाँ पर होती है, समझ गए। रेड वाला आपका क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, एसएल हो गया, ठीक है। आपका टारगेट कौन सा हो गया, ग्रीन वाला, यहाँ तक का आपका टारगेट हो गया, यहाँ तक। स्टॉप लॉस आपका यहाँ तक हो गया, अगर आप इस जगह एंट्री करेंगे, इस जगह एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस इतना, यहाँ से लेकर के इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो गया। आप टारगेट है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको प्रॉफिट हो गया। आई थिंक समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। दोबारा आपको बोलता हूँ, 15 मिनट की कैंडल में ही आपको ट्रेड करना चाहिए। उसमें रीज़न ये है कि आपको जो ब्रेकआउट मिलता है बहुत देर बाद ब्रेकआउट मिलता है और वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट होता है। मेरी बात आप समझिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको 15 मिनट की कैंडल में ही, आपको अगर नए आए हैं तो 15 मिनट की कैंडल में आप ट्रेड करिए, आपको अच्छा यहाँ पर मतलब प्रॉफिट देखने को मिलेगा, आप यकीन करिए। बस एक लॉट लीजिए, अपने डिसिप्लिन में आपको रहना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसी तरह से ट्रेड करेंगे। और दोबारा आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो में कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।